मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वो अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उन्हें किसी दूसरे शहर काम के लिए जाना था और उनकी लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीबी की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आ गया और उसको अपने कमरे में ले आया। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि उस लड़की ने, मेरी मामी हमारे घर के पास ही रहती थी और उनका मेरी बीबी के साथ बहुत अच्छा संबंध था। एक दिन उन्हें किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। मामी की बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। मैंने एक रात अपने पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वो दूध पिला दिया, जिसे वो पीकर गहरी नींद सो गई। मैं उठकर उस लड़की के साथ जो किया, क्योंकि खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी होती है और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कशिश औरतों के तरफ मर्द बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी मामी को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। स्कूल के पेपर चल रहे थे, इसीलिए जाते हुए मामी अपनी बेटी को हमारे घर मेरे पत्नी के पास छोड़कर चली गई। मामी की 17 साल की बेटी रीना, वो हमेशा हमारे आगे पीछे घूमती रहती और मुझे कभी पानी देती तो कभी मेरे पास आकर बैठकर बातें करती। उसे हासिल करने के लिए मैं अजीबोगरीब आइडिया बनाने लगा था। उसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन ही हुआ था। वो हम सबसे अच्छी तरह घुल मिल गई थी। मैंने भी उसे बहुत प्यार से अपने घर में रख लिया था। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। उसके आने पर मेरी बीबी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम बड़े आसानी से कर लेती थी। और मेरी पूरी नज़र रीना के खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने रीना को चाय लाने को कहा तो जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उस टाइम मेरी पत्नी ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए रखा हुआ था और मैंने उस मौके का फायदा उठाकर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे ताकने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसे उसकी दीवानगी में खो गया हूँ। मैंने उसे कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर वो बहुत ही खुशी से खिल उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने के नाम पर वो ऐसे खुश हुई जैसे कि उसे कोई बड़ी चीज़ मिल गई हो। मैं जानता था कि हमारी मामी बहुत गरीब और विधवा औरत हैं। यह लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही तरसते थे और मैं बस इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैं एक गहरी सांस भरा। आगे के लिए मैंने अपना आइडिया तैयार करके रखा था। रीना रेड कलर का सूट पहने मेरी पत्नी का हाथ बटा रही थी और वो सूट में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था और वो भी कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। मेरी बीबी खाना पकाने में बिजी थी और मैं रीना को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीबी की तबीयत खराब हो गई। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो वहां जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है, इसीलिए उसको जल्दी ही एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था, क्योंकि मुझे कुछ और टाइम रीना के साथ बिताने को मिल जाता। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने नहीं दिया। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया। फिर जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिना झिझक के घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस तरह फिट थे कि उसका सारा फिगर अलग अलग दिख रहा था और वो जब जब मेरे पास आती तो मैं अपने होशो हवास खोने लगता, जैसे मैं उसके आगोश में आ चुका था। अचानक वो मुझे पूछने लगी कि क्या मैं भाभी की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने रीना से कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारी भाभी है तो तुम उसकी अलमारी को खोल सकती हो, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर उसने कहा कि मुझे अलमारी की चाबी दे दो। वो अलमारी खोलकर अपने भाभी की एक एक चीज को देखने लगी। फिर उसने अपने भाभी के सारे सूट निकालकर मुझे दिखाए।
और पूछने लगी कि आपको उनमें से सबसे ज्यादा सूट कौन सा पसंद है। मैं नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी भाभी पर बहुत ज्यादा जचता है ये वाला सूट। वो सुनते ही सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापस आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उस सूट में तो वो मेरी बीबी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये सूट भाभी पर ज्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 17 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। खूबसूरती के 4 चांद लग रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता मेरी फोन की घंटी बजने लगी और मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी अस्पताल आने को कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं अपने पत्नी को लेकर घर आ गया। मेरी पत्नी को देखकर रीना का चेहरा तो उतर गया था। उसने अजीब सी नज़र मेरी बीबी पर डाली और चली गई। मैंने अपने पत्नी को कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैं रीना को अपने पत्नी के पास जाते हुए देखा था। मैं जानता था कि वो अपनी भाभी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। रीना के साथ बीते हुए कुछ ही पल मुझे बहुत ही खुशी दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं और मेरी पत्नी बहुत टाइम से उस घर में रह रहे थे और हमारी मामी बहुत गरीब और विधवा औरत थी। मेरी पत्नी अक्सर ही मदद करने के लिए हमेशा से उनको पैसे देती थी, लेकिन कभी कभी मैं यह कहकर टाल देता था कि मैं कब तक उनकी मदद करूंगा, क्योंकि उनकी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली थी। मेरी पत्नी मुझे कहती थी कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। मैं एक मनमौजी आदमी था। जैसे एक विधवा औरत, अनाथ बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी मामी अपनी 17 साल की बेटी रीना के साथ मजबूरी में हमारे घर आ गईं। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे। वो पैसे इसीलिए मांगे थे कि वो अपना इलाज करवा सके, लेकिन मैंने अपने बीबी को यह कहकर डांट दिया कि तुमने इन लोगों को सर पर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है या पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई बैंक थोड़ी ना खोल रखा है। मेरी पत्नी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने मामी को दे दिए और अपने तौर पर उसकी जितनी मदद कर सकती थी कर दी। उस दिन के बाद मामी हमारे घर पर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे बहुत सुकून मिल गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे इस बात की सजा मिलेगी। मैं अपने हाथों से ही खुद अपनी कब्र खोद ली थी। रीना तो उस टाइम 17 साल की थी। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी और इसीलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैं अपने पत्नी से रीना की माँ के बारे में कड़वी कड़वी बातें की तो रीना ने खुद सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में मेरा एक एक शब्द बस गया था और मुझसे इस कदर नफरत करती थी कि वो किसी भी सूरत में मुझे अपना इंतकाल का निशाना बनाना चाहती थी। लेकिन रीना बार बार अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपने होश खो दूं। एक दिन रात को वो अपने कमरे में सोई थी तो मैं रीना के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे मैं उसके करीब गया वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हद पार करने लगा और आगे बढ़ने लगा। अपने आप को बचाने के लिए वो मुझसे मिन्नतें करने लगी, हाथ पैर चलाने लगी और वो मुझसे आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको हासिल कर लिया। जब उसके कमरे से निकलने लगा तो रीना ने साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। यह देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की हो। रीना जिस अंदाज से धक्के मार रही थी ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद को मुझसे छुड़ाने में नाकाम हो। रीना को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, यह वीडियो इस मोबाइल पर नहीं है बल्कि उसकी माँ के मोबाइल में भी पहुँच चुकी है, और अगर अब मैं अपने पत्नी के सामने इज्जत बनाए रखना चाहता हूँ तो खुद। रीना बड़ी नफरत से सारी बातें कह रही थी कि एक अनाथ बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते हो। रीना की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। वो एक साजिश के तहत इस घर में आई थी।
रीना कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपना जिस्म का सौदा नहीं करती, बल्कि उसके हालात उसे यह करने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहने लगी कि जब उसके घर में कुछ खाने को नहीं होता और हम एक टाइम की रोटी को तरसते थे, तब मैंने उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था, जबकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था, तब तुम मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तो तुम्हें क्या करना है यह सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का पूरा खर्च तुम उठाओगे, नहीं तो मैं यह वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस भी लगा दूंगी। रीना की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था अगर यह बात कभी मेरी पत्नी को पता चलेगा तो। मैं रीना से कह दिया कि मैं हर महीने उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसने एक और शर्त मेरे सामने रख दी, जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन कर दिया था। वो कह रही थी कि मेरा दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले से तो जमीन ही निकल गई। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रीना की माँ आकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन रीना जाते जाते मुझे धमकी देकर चली गई कि अब से मुझे उसका सारा खर्च उठाना होगा, और अगर एक हफ्ते के अंदर मैंने उसके नाम फ्लैट नहीं किया तो मेरे द्वारा किए हुए कर्मों से वो पर्दा हटा देगी। मैं रीना की बात मानने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में उसके नाम पर फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत ही सीधा साधा मासूम और शरीफ लड़की समझता था और अनाथ बच्ची समझता था, और यह सब समझ करके अपने जज्बात की हद पार कर दी, वो तो बहुत ही चालाक निकली। जब जमाने में मौजूद हम जैसे लोग रीना जैसी अनाथ और गरीब बच्चियों का सहारा नहीं देते और उनकी मदद भी नहीं करते हैं, तो वो खुद ऐसी बन जाती हैं, और यही नहीं बल्कि बना देते हैं। रीना भी एक तवायब की तरह ही खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी, और उसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी कि उसने खुद को इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। मैं अनाथ बच्ची को 2 टाइम की रोटी देने से भी कतराता था, और अब मैं मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्च उठा लिया। रीना जैसी कितनी लड़कियां एक टाइम की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल कर बैठी हैं, क्योंकि उन्हें एक टाइम की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। मैंने रीना के साथ जो किया था वो तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म था, और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहना था। मैंने कई दफ़ा अपने भगवान से झिझक कर अपने पापों की भी माफ़ी मांगी थी। उस दिन के बाद मैं रीना को देखते ही अपनी नज़रें झुका लेता था। अब रीना और उसकी माँ मेरे दूसरे फ्लैट में रहते थे, और रीना भी उस वीडियो का फ़ायदा उठाकर मुझसे हर वो काम करवाती जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर होकर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता था। एक दिन तो मेरी पत्नी की तबीयत दोबारा से खराब हो गई थी। उस टाइम रीना का कॉल आ गया और वो मुझसे कहने लगी कि अभी और इसी वक्त तुम घर से निकलो और जाओ, मेरी माँ को बस स्टॉप से लेकर मेरे पास आओ। मैं तो बहुत ही कस्म में पड़ गया था। मैं अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाऊं या फिर उसके हुक्म का पालन करूं। अगर मैं उसकी माँ को उसके घर नहीं छोड़ता तो वो वीडियो मेरी पत्नी को दिखा देती, और मेरी पत्नी की तबीयत इतनी खराब थी कि यह वीडियो देखकर उसकी जान तो वैसे ही निकल जाती। मैंने रीना से कहा कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा, और मुझे अपने पत्नी को भी अस्पताल पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को अस्पताल भी छोड़ दूंगा और रास्ते से ही उसकी माँ को उसके घर पहुंचा दूंगा। अब मैं उसके पत्नी को घर से लेकर निकल गया और रास्ते में ही उसे एडमिट करवाकर रीना की माँ को उसके घर पहुंचाकर दोबारा से अस्पताल चला गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसकी हालत देखकर मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था, और यह सोच करके मुझे बहुत डर भी लगता था कि अगर वो वीडियो मेरे पत्नी के सामने आ गई तो मैं तो वैसे ही जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, और जो मैं रीना के साथ कर चुका था उसे तो सोच करके मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। आखिर मैं ऐसा हरकत कैसे कर सकता था? मैं तो बस केवल उन लोगों से दूर होना चाहता था, लेकिन अचानक से मेरे अंदर क्या हो गया जो मैं उसके इतना करीब चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो वीडियो का नाम ले लेकर मुझे हर वो काम करवाती जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। न चाहते हुए भी मुझे उसके हर बात माननी पड़ती थी। यह सब सोचते हुए थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आ गए
और मैं उनसे जाकर पूछा कि मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर बताने लगे कि तुम्हें अपने पत्नी की बहुत ख्याल रखना होगा और उन्हें किसी भी चीज़ की शौक मत देना। उन्हें टेंशन तो हरगिज नहीं देना चाहिए। उन्हें सख्त से सख्त आराम की ज़रूरत है। तुम अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर ने मुझे यह सब कहते हुए कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी और मैं वो दवाई लेकर आ गया और अपनी पत्नी को घर वापस ले आया। अभी घर वापस लेकर आया ही था कि रीना का कॉल आ गया और वो मुझसे 20,000 रुपये मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे 20,000 रुपये अभी के अभी दे दो, नहीं तो मैं यह वीडियो तुम्हारी पत्नी के मोबाइल पर सीधे भेज दूंगी। अभी तो मैं अपने पत्नी को अस्पताल से लेकर आया था। अभी तो डॉक्टर ने मुझे सख्त से सख्त उसे आराम करने की जरूरत कही थी। तो फिर अगर वो वीडियो गलती से भी मेरी पत्नी के मोबाइल पर चला जाता तो न जाने कौन सी कयामत टूट पड़ती। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें 20,000 रुपये भेज दूंगा। कॉल रखने के बाद मैंने अपने पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाइयाँ खिलाया और उसे आराम करने के लिए कहकर घर से बाहर निकल गया। सोचा कि मैं रीना को 20,000 भेज ही देता हूँ, नहीं तो गलती से भी वीडियो मेरी पत्नी को भेज देगी तो पता नहीं कौन से कयामत टूट पड़ेगी। इसीलिए मैंने फौरन से उसे 20,000 भेजने के लिए चला गया। जब 20,000 भेजा गया तो वो पैसा उसके पास नहीं पहुंचा, तो मैंने सोचा अपने हाथों से ही उसे जाकर दे आता हूँ। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बात कर रही थी। तो मैंने उनका दरवाज़ा नहीं खोला और बाहर से ही उन दोनों की बातें सुनने लगा। और जैसे उन दोनों की बातें मेरे कान में पड़ी तो मेरा तो जान ही निकल गया। आखिर यह दोनों माँ बेटी मिलकर एक कितना बड़ा साजिश कर रही थी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रीना अपनी माँ से कह रही थी कि मैं तो इसके जरिए पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ऐसो आराम करूँगी। अभी यही तक की बात हुई थी कि अचानक से मैं अंदर चला गया। वो दोनों माँ बेटी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गईं। मैं उनके पास गया और एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा कि तुम लोग यह सब कैसे कर सकती हो। मानता हूँ मैं एक मर्द हूँ और मेरी नीयत में खोट आ गई थी, लेकिन मैं खुद को तुमसे दूर रखता था और जब कोई चारा नहीं चला तो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे साथ यह झूठा खेल खेल दिया और वो वीडियो का कहकर फायदा उठाने लगी। अब तुम दोनों बताओ कि वीडियो का चक्कर क्या था। उसकी माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो, हम बहुत दूर चले जाएंगे, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने कहा उस रात को क्या हुआ था। उसकी माँ बताने लगी कि बेटा मेरी बेटी तुम्हें नशीली दवा पिलाई थी। उस नशीली दवा के जरिए तुम अपना आपा खो चुके थे और उस 10 मिनट के अंदर मेरी बेटी के करीब हो गए। और 10 मिनट के बाद जैसे ही तुम्हें होश आया, मेरी बेटी को अपने बाहों में पाकर तुम यह सोचने लगे कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें तो उस नशीली दवा की असर थी। यह सब सच मेरे सामने आ गया था और वह दोनों माँ बेटी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बड़े बड़े आदमियों के घर जाकर मुझसे अपने ड्रामा में फंसाकर उसी के जरिए ऐसो आराम करती हैं। फिलहाल मैं तो उन दोनों को जाने दिया और मैं वापस अपने घर चला आया। मैं अपने पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो गई। वो सब मैं अपने होशो हवास में नहीं किया था, वो तो बस नशीली दवा पिलाकर अपनी तरफ खींचना चाहती थी और ऐसी ऐसी हरकत में रहती थी कि मैं खुद को काबू में नहीं कर पाता था। अब मेरी पत्नी पहले से अच्छी हो चुकी है और एक बेटी भी हो गई है। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।